आप लोगों को याद होगा इस चैनल पे जो सबसे पहले मैंने अपनी यूट्यूब की वीडियो डाली थी वो थी सॉफ्टवेयर हाउसेस के ऊपर, जिसका एल्गोरिथम फौरन चढ़ा था। और उसके बाद काफी लोगों ने मुझे एवरी नाउ एंड देन रीच आउट किया कि यार हमें थोड़ा सा और बताओ सॉफ्टवेयर हाउसेस के बारे में। बहुत से लोगों ने बोला कि यार अभी हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, हमारी कंप्लीट होने वाली है, बट हम लोगों ने सुना है कि सॉफ्टवेयर हाउसेस में बहुत ज्यादा कमाई होती है, तो हमें बताओ कि हमें किस फील्ड में जाना चाहिए सॉफ्टवेयर हाउस के अंदर, और विद इन सॉफ्टवेयर हाउस हमें किस तरीके से जॉब मिलेगी, हम किस तरीके से उनको रीच आउट करें। तो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी अबाउट दैट। लेकिन उससे पहले मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि हो सकता है ये वीडियो देखने के बाद एंड तक आप लोगों का थोड़ा माइंड चेंज हो, क्योंकि अगर ये इन्फॉर्मेशन कोई मुझे देता तो मैं शायद इनिशिएट किसी और स्ट्रेटेजी के साथ करता। शायद वो जो इनिशियली स्ट्रगल था मेरा वो मुझे नहीं करना पड़ता अगर ये इन्फॉर्मेशन मुझे कोई देता। टू बी ऑनेस्ट, सॉफ्टवेयर हाउसेस के अंदर जितने भी बंदे बैठ के काम कर रहे हैं वो लोग नहीं चाहते कि हम लोग ये इन्फॉर्मेशन इधर उधर फैलाएं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एवरीवन, आई एम टॉकिंग अबाउट मेजॉरिटी। वो नहीं चाहते कि ये इन्फॉर्मेशन दूसरों को पहुंचे, ये टेक्निक्स दूसरों को पता चले और वो भी अच्छे खासे पैसे बनाना शुरू कर दें। बट ऑनेस्टली यू हैव इंटरनेट इन फ्रंट ऑफ यू। मैं भी आप लोगों से एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू बात कर रहा हूँ एंड आई वांट यू टू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स, बिकॉज हमारी जो इंडस्ट्री है, हमारी जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है, दैट इज गोइंग इन अ रॉन्ग वे। हमें उसको एक राइट डायरेक्शन पे लेके आना चाहिए, क्योंकि मैं तो अपना पर्सनली काम कर रहा हूँ। मैं अगर कोई भी काम करता हूँ दैट इज समथिंग दैट आई एम डूइंग विद ऑल द डेडिकेशन, बट आई वांट जो अपकमिंग जनरेशन है, जो आने वाले लोग हैं सॉफ्टवेयर हाउसेस के अंदर जो कि सर्विस प्रोवाइड करेंगे क्लाइंट्स को, मैं चाहता हूँ कि वो इस तरीके से काम करें कि कल को हमारे नाम, हमारे जो पाकिस्तान का एक नाम है सॉफ्टवेयर हाउस के अंदर, एक बदनामी फैली हुई दुनिया के अंदर दैट दे आर जस्ट डूइंग दिस स्कैमिंग एंड एवरीथिंग, वो चीज हटे। हमें एक्चुअली उस चीज पे फोकस करना पड़ेगा। ज्यादा पैसा बनाने के लिए आपको ज्यादा स्कैमिंग करने की जरूरत नहीं है। आप ऑथेंटिक काम करके भी बल्कि उससे 10 गुना ज्यादा इजीली पैसा अर्न कर सकते हो। आई विल बी टॉकिंग अबाउट ऑल दोस थिंग्स, बट राइट नाउ द मेजर टॉपिक इज के सॉफ्टवेयर हाउसेस के अंदर आप लोग किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन सी फील्ड है और क्या कुछ कर सकते हैं आप लोग वहां पे। देखो, सबसे पहले आप लोगों को ना थोड़ा सा ना समझना पड़ेगा कि काम हो किस तरीके से रहा है। आई वुड पर्सनली सजेस्ट यू, अगर आप लोगों ने मेरी सबसे पहली वीडियो नहीं देखी है ना, वहां जाओ, वो वीडियो देखो, थोड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन पकड़ो, यहाँ पे आओ, बिकॉज इन दिस वीडियो मैं यहाँ पे डीप एनालिसिस करने वाला हूँ। मैं बहुत डीपली इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूँ आप लोगों को। तो बात यह है, आप लोगों को पहले इसके नीश के बारे में पता होना चाहिए। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, वो लोग क्या कहते हैं कि उन्होंने सुना कि सॉफ्टवेयर हाउस से ज्यादा पैसे बनते हैं, वो लोग चले गए इंटरव्यू देने के लिए, या तो रिजेक्ट होते हैं, या तो अगर उन्हें कोई जॉब मिल भी जाती है तो अंदर बैठ के ख्वार हो रहे होते हैं। क्या करें, उनको कुछ समझ में ही नहीं आता। वो लोग सोच रहे होते हैं कि हम लोग द मोमेंट वी गो हमें लाखों रुपए आना शुरू हो जाएंगे हमारे पास। ऐसा नहीं होता। आप लोगों को सबसे पहले नीश को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि उसके अंदर काम क्या होते हैं। ठीक है, आप लोगों को सारे कामों को अंडरस्टैंड करके ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आप लोगों ने क्या करना है। आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट विद यू। लोग कहते हैं कि सेल्स के अंदर बहुत पैसे हैं, दैट्स ट्रू, बट एट द एंड ऑफ द डे मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है जिनमें ना कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं, एंड दैट्स वेरी नेचुरल। अगर आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है, आप कोई चीज सेल नहीं कर सकते, तो दैट्स वेरी नॉर्मल। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल इन दिस वर्ल्ड कैन नॉट सेल एनीथिंग। ठीक है, आप लोगों को उसमें डिग्रेड करने की अपने आप को जरूरत नहीं है, या अपने आप को पुश करने की जरूरत नहीं है कि भाई मुझे सेल्स ही करना है। आई कैन गिव यू टन्स एंड टन्स ऑफ एग्जांपल्स ऑफ डेवलपर्स जो कि वो भी बैठ के लाखों रुपए बना रहे हैं। तो एक नीश आप लोगों को पकड़नी पड़ेगी जिसमें आप लोगों को अपने आप को एक्सपर्ट करना पड़ेगा। सॉफ्टवेयर हाउस के अंदर डिफरेंट काम होते हैं, डिफरेंट फील्ड होते हैं। इसमें आपकी वेबसाइट एप्लीकेशन डेवलपमेंट होती है, जिसमें आपकी ग्राफिक डिजाइनिंग होती है, आपकी वीडियो एडिटिंग एनिमेशन होते हैं, आपकी मार्केटिंग होती है, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट जिसमें आपकी सेल टीम होती है, जो कि बेसिकली जैसे मैंने अपनी पहली वीडियो में बताया था, एक कोर है बिजनेस का। सेल हो रहा है तो पैसे आ रहे हैं एंड देन वो बिजनेस चल रहा है। तो सबसे पहले आप लोगों को डिसाइड करना पड़ेगा कि आप लोगों ने करना है क्या है। अगर सेल में थोड़ा बहुत भी मैं सक्सेसफुल रहा, वो इस वजह से नहीं रहा कि मेरे अंदर ये लालच आई थी कि मुझे बहुत सारे पैसे बनाने हैं तो मैं सेल्स में जा रहा हूँ। नो, मुझे शुरू से एक बात पता थी कि मेरे अंदर कम्युनिकेशन स्किल है, बिकॉज मैं स्टार्टिंग से गेमिंग करता था, मैं वहां पे भी ओवरसीज लोगों से बात करता था, मेरी इंग्लिश फ्लुएंट थी। मैं वहां पे जाके मुझे पता था मुझे सिर्फ प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है एंड आई विल बी एबल टू सेल। और वो जो कॉन्फिडेंस था, वो जो एक एक्सपीरियंस था शुरू से फ्लुएंट इंग्लिश बोलने का एंड कम्युनिकेशन करने का दूसरों के साथ, उस चीज ने डेफिनेटली मुझे हेल्प आउट किया कि मैं सेल कर पाऊँ कुछ। लेट्स से अगर वो चीज मेरे अंदर नहीं होती, मैं अपने आप को कभी भी पुश नहीं करता कि भाई मुझे सेल के अंदर जाना है। मैं कोई ना कोई टेक्निक सीखता, कोई स्किल पकड़ता, उसमें अपने आप को इतना एक्सपर्ट कर लेता, लाइक अदर पीपल हु आर करंटली वर्किंग इन सॉफ्टवेयर हाउसेस, कि मैं उस चीज के थ्रू अच्छा खासा पैसा बनाना शुरू कर देता हूँ। हम सबको पता है कि भाई वेबसाइट बनाना क्या होता है,
हम सबको पता है कि भाई ग्राफिक डिजाइनिंग क्या होती है, आपको पता है कि आपके अंदर शौक किस चीज का है। अगर इन फील्ड्स में से किसी भी चीज का आपको शौक नहीं है तो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री आपके लिए नहीं है। यू हैव टू गो एंड लुक फॉर समथिंग एल्स। ठीक है, अपने आप को इस इंडस्ट्री के अंदर सिर्फ इसलिए नहीं घुसाओ कि आप लोगों को पैसे बनाने। लिटरली ट्रस्ट मी, अगर आप वो चीज करते हो जिस चीज का आपको शौक नहीं है तो आप कुछ भी कर लो, आप उससे पैसे अच्छे नहीं बना सकते। एंड दिस इज वन ऑफ द रियलिटी चेक जो आप लोगों को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, अगर लेट्स से आप लोग डेवलपर बनना चाहते हो, मुझे बहुत सारे लोगों ने रीच आउट किया है, यार हम लोगों को डेवलपमेंट आती है, हम लोगों ने सीख लिया है, ठीक है, अब हमें बताओ हम कहाँ पे अप्लाई करें, हम किस तरीके से लोगों को रीच आउट करें कि वो हमें जॉब में ले लें, हमें उस सॉफ्टवेयर हाउस के अंदर ले लें। देखो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारे साथ, हमें पता ही नहीं है हमें स्टार्ट किस तरीके से करना है। एंड आई हैव नेवर सीन एनीवन जो इस चीज पे गाइड करे कि यार जब आप लोग रेडी हो जॉब करने के लिए तो आप लोगों को सबसे पहले क्या करना चाहिए। द बिगेस्ट मिस्टेक जो आप लोग कर सकते हैं वो ये है कि डायरेक्टली जाके अप्लाई करना शुरू कर दें। आप लोग या तो रिजेक्ट हो गए और खुदा ना खासा अगर एक्सेप्ट हो भी गए तो वहां पे आपकी ख्वारी होगी। द रीजन बिहाइंड मैं खुदा ना खासा बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने लोगों को घिसते हुए देखा है इस इंडस्ट्री के अंदर। वो इतने केपेबल होते हैं, उनके अंदर स्किल सेट होता है, लेकिन उस चीज को एनहांस करने से पहले ही वो लोग वहां पे आ जाते हैं और उन लोगों को मौका ही नहीं मिलता कुछ और करने के लिए। सबसे पहली चीज आप लोगों ने ये करनी है, अगर आप डेवलपर हो या फिर एडिटर हो, एनिमेटर हो या फिर डिजाइनर हो, ये जो फील्ड्स है ना जो क्रिएटिव इंडस्ट्री से बिलोंग करती हैं, इन चीज में सबसे पहले आप लोगों ने ये करना है कि इन चीजों को सिर्फ सीखना नहीं है, इस पे इम्प्लीमेंट करना है। सबसे पहले क्या करो, लेट्स से मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ, लेट्स से कि मैं एक वेबसाइट डेवलपर हूँ, ठीक है, मैंने कोडिंग सीख ली, मुझे जावास्क्रिप्ट पे, पीएचपी पे, वर्डप्रेस पे काम करना आ गया। रादर देन कि मैं उसके बाद किसी सॉफ्टवेयर हाउस में अप्लाई करूं, बिल्कुल एक बेसिक सैलरी पे काम करूं, सबसे पहली चीज मैं करूंगा, मैं अपना पोर्टफोलियो बनाऊंगा। अब तो चीजें बहुत आसान हो गई हैं यार। पहले लोग ये सोचते थे कि पोर्टफोलियो बना के हम क्या करें, हम क्या इंडिविजुअली सब लोगों को सेंड करें कि भाई ये देखो ये हमारा पोर्टफोलियो है, ये कुछ है। अब चीजें बहुत आसान हो गई हैं। यू हैव अ प्लेटफॉर्म लाइक बिहेंस। बिहेंस को मैं हमेशा मेंशन करूंगा बिकॉज बिहेंस जो प्लेटफॉर्म है, फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म। ठीक है, अगर लेट्स से कि कल को किसी को भी तुम पोर्टफोलियो भेजते हो, अपना वो लिंक भेजते हो बिहेंस का, तो वहीं पे एक तुम्हारा फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा चला जाएगा सामने वाले के पास कि वो सोचेगा कि भाई बंदा प्रोफेशनल है, इसका पोर्टफोलियो जो है वो बिहेंस पे है। सेकेंडली, भले आपका पोर्टफोलियो नॉर्मल हो या अच्छा हो, जो कि आप तो ऑफकोर्स कोशिश करोगे कि अच्छा होगा वो, लेकिन बिहेंस का अपना खुद का लेआउट इतना अच्छा होता है कि वो किसी भी पोर्टफोलियो को इतने अच्छे से शोकेस करता है, इतने अच्छे से उस रेजोल्यूशन पे दिखाता है कि वो पोर्टफोलियो ऑटोमेटिकली अच्छा लगता है। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, अपना सोशल मीडिया एक्टिव करना है। दिस इज समथिंग जो मैं अपनी हर वीडियो में बोलता हूँ। द रीजन बिहाइंड मैं ये चीज बोलता हूँ क्योंकि आज मैं अगर अपना काम कर रहा हूँ तो अपनी मैक्सिमम लीड जनरेशन में सोशल मीडिया के थ्रू कर रहा हूँ। सोशल मीडिया को अपना इतना अच्छा दोस्त बना लो, मैं आपको बता नहीं सकता ये आपको कितना फायदा देगा अभी एंड आने वाले टाइम में। फॉरगेट अबाउट द एंगेजमेंट, फॉरगेट अबाउट हाउ मेनी व्यूज यू आर गेटिंग, ठीक है, इन सब चीजों को भूल जाओ यार। आप लोगों ने वायरल नहीं होना है सोशल मीडिया पे, आप लोगों ने सिर्फ अपना कंटेंट वहां पे डालना है। अब सोशल मीडिया के अंदर सारे प्लेटफॉर्म्स आ जाते हैं, इंस्टाग्राम आ जाता है, लिंक्डइन आ जाता है, फेसबुक आ जाता है। दीज थ्री आर द बेसिक प्लेटफॉर्म्स जिस पर आप लोगों को अपना काम डालना है। अगर आप आइडियल सिचुएशन चाह रहे हैं मेरी तरह, तो यस यू हैव अनदर ऑप्शन कि आप इन तीनों के अलावा यूट्यूब पे भी अपनी वीडियोस बना के डाल सकते हो। लेट्स से अगर मैं कोई डेवलपमेंट का पोर्टफोलियो डाल रहा हूँ तो मैं यूट्यूब पे वीडियोस बना के डाल रहा हूँ कि यार ये मैंने काम किस तरीके से किया, किस तरीके से मैंने रीच आउट किया, किस तरीके से ये काम मुझे मिला और मैंने कर दिया ये काम। तो जब आप ये काम करोगे ना, आप जॉब पे रिलाई नहीं कर रहे होगे, सिर्फ आपके साइड हसल्स भी चल रहे होंगे। यू नेवर नो आपके पास किस तरीके का कितना बड़ा क्लाइंट रीच आउट कर जाए सोशल मीडिया के थ्रू। उसको अगर आपका काम अच्छा लग जाए, कितना लॉन्ग टर्म वो आपके साथ काम कर ले, यू नेवर नो अबाउट इट। मैंने लिटरली ऐसी एग्जाम्पल्स देखी हैं जो कुछ भी नहीं थे, जिनकी जॉब की कोई सैलरी नहीं थी, एंड लिटरली थ्रू द साइड हसल्स जब फ्रीलांसिंग से उनके पास क्लाइंट आए, सिर्फ एक दो, उन लोगों ने उनको इतना पे कर दिया कि आज उनके पास अपना घर है, अपनी गाड़ी है, सिर्फ उन एक दो क्लाइंट्स के पे करने की वजह से। तो आई एम नॉट सेइंग कि ये चीज आपके साथ भी होगी, दिस इज समथिंग विच इज वेरी रेयर, बट द पॉइंट इज कि अगर कोई भी साइड हसल आपके पास काम आता है तो उसके बाद आप सिर्फ जॉब पे रिलाई नहीं करते हो। बट एट द सेम टाइम मैं ये भी बोलता हूँ कि भाई जॉब में आपकी जितनी भी सैलरी है ना, उसको छोड़ने की जरूरत नहीं है। द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू इज जो आपकी सैलरी है अपना खर्चा उस हिसाब से रखना है। फ्रीलांसिंग का ऐसा काम है, साइड हसल का, सोशल मीडिया का ऐसा काम है कि कभी वहां से काम आएगा, कभी नहीं आएगा, हो सकता है कि महीनों वहां से काम नहीं है, ठीक है, लेकिन आपके पास एक जॉब होनी चाहिए जहां से आपको पता है कि भाई हर महीने की पहली तारीख को या फर्स्ट वीक में मेरी सैलरी आनी ही आनी है,
जिससे मुझे जो बेसिक खर्चा है, मुझे बिल्स अपने क्लियर करने हैं, मुझे सारी चीजें अपनी क्लियर करनी है, जो कि एक बेसिक खर्चा है। ये जब आपने सोशल मीडिया का अपना सब कुछ कर लिया, पोर्टफोलियो अपना रेडी कर लिया, अब आपके जहन में एक सवाल आएगा कि यार ये सब करने के लिए भी तो ऑर्डर चाहिए ना, मतलब ऑर्डर नहीं होगा तो मैं क्या बनाऊंगा। आपको ऑर्डर की कोई जरूरत नहीं है। देयर आर टू थिंग्स दैट यू कैन डू। पहली चीज, कोई भी अगर आपको छोटे मोटी कंपनी दिख रही है, उनको खुद रीच आउट करो, उनको बोलो कि भाई मुझे आपकी वेबसाइट बनानी है, मुझे आप भले बहुत कम पे करना, मैं बनाने को तैयार हूँ। क्योंकि उनको बताओ, रियलिटी बताओ उनको कि मैं नया डेवलपर हूँ, मुझे अपना पोर्टफोलियो बनाना है, आप सिर्फ मुझे एक काम दे दें, थोड़ा बहुत भी पे कर देंगे ना आप, मैं आपका काम कर दूँ। अगर वो पे नहीं भी करते, उनको बोलो मैं आपके लिए फ्री में बना दूंगा। दैट साउंड्स काइंड ऑफ चाइल्डिश, लेकिन ऐसा नहीं है लिटरली। आप कोई भी प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्ट करते हो ना, आप लाखों रुपए लगाते हो उस पर, क्यों लगाते हो इतने सारे पैसे, क्यों लगाते हो? आप ये सोचते हो ना कि भाई आने वाले टाइम में ये हमें प्रॉफिट देगा। सेम गोज विद दिस। और प्रॉपर्टी इज समथिंग जहाँ पे आपको 100% प्रॉफिट मिलता है। मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि अगर ये चीज भी आप प्रॉपर्ली करोगे ना, ये चीज भी आपको 100% प्रॉफिट देगी। एंड द बेस्ट पार्ट इज, इसमें आपके पैसों की इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही है, इसमें आपका टाइम और आपकी थोड़ी बहुत मेहनत लग रही है। दैट्स प्रीटी मच। यकीन करें, ये शुरू की जो मेहनत होगी ना, ये आप लोगों को आगे जाके बहुत सिला देगी, बहुत काम देगी, और इंशाल्लाह व्हेन यू विल इम्प्लीमेंट ऑन दिस, द थिंग्स विल बी क्वाइट इजी फॉर यू। तो वो जब 2-3 काम आप कर लो, दूसरी चीज आप ये कर सकते हो कि अगर कोई लेट से आपको कंपनी भी नहीं मिल रही, कोई भी एक भी बंदा ऐसा नहीं मिल रहा है कि भाई जो अपना काम करवाना चाह रहा है फ्री में भी, जो कि हो नहीं सकता यहाँ पे, तो उस सिचुएशन में आप क्या करो, एक इमेजिनरी कंपनी बना दो अपने दिमाग और उस पे काम करना शुरू कर दो। तो जो भी हायर कर रहा होता है ना, वो आपके काम को वेरीफाई नहीं करता इस सेंस में कि वो भाई उस कंपनी को रीच आउट करे, उससे पूछे भाई ये काम इसने किया है या नहीं किया है। वो ज्यादा से ज्यादा आपसे वेरिफिकेशन ये मांग लेगा कि भाई आप मुझे प्रूफ दो या आपने काम किया है। तो आप उस सिचुएशन में अपनी पीएचडी फाइल भेज सकते हो, जिस प्लेटफॉर्म पे भी आपने काम किया है वो दिखा सकते हो कि भाई ये देखो, ये बैकएंड की चीजें हैं, ये चीजें एक्चुअली मैंने ही बनाई है। लेकिन ये भी बहुत कम होता है, मतलब वो आपका सिर्फ काम देखेंगे, अगर उनको समझ में आएगा, दे विल रीच आउट टू यू, एंड देयर इज अ वेरी हाई चांस कंपेयर टू कि अगर आप पोर्टफोलियो ही नहीं है आपके पास, कि आपको नौकरी मिल जाए। तो इन दिस सिचुएशन आपकी जॉब भी सिक्योर हो गई और आपके पास साइड हसल काम भी आना शुरू हो गया। तो इसमें जो आपकी इनकम है ना, वो अच्छी खासी बनना शुरू हो जाएगी। तो ये जितनी भी चीजें मैंने आप लोगों को बताई, ये सारी फील्ड्स पे इंप्लीमेंट होता है सिवाय सेल्स के। बस आप लोगों ने मेक श्योर ये करना है, नीश एक फॉलो करनी है। अगर आप एडिटर बनना चाह रहे हो तो यू हैव टू मेक श्योर कि अपना पोर्टफोलियो पूरा एडिटिंग कर रखो। ठीक है, आप एक साथ सोशल मीडिया पे ये शो नहीं कर सकते जिसमें आप एल्गोरिथम को भी कंफ्यूज करोगे कि भाई आप हो क्या, आप आया एडिटर हो, डिजाइनर हो, कौन। ठीक है, वहां पे बस आप लोगों ने एक चीज पे फोकस करना है। आई एम नॉट सेइंग कि एज एन इंडिविजुअल आप बाहर का क्लाइंट, जो आपका अपना क्लाइंट आ रहा है आपके पास, आप उसको दूसरी चीजें सेल नहीं कर सकते। आप लोगों ने अपना एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट रखना है कि उस स्ट्रॉन्ग पॉइंट के थ्रू एक क्लाइंट ऑन बोर्ड अपने साथ ले आओ और उसके बाद दूसरी चीजें उसको सेल करो। तो ये सब कुछ जब आप कर लोगे ना, आपका एक फाउंडेशन बन जाएगा। एक जब आपका फाउंडेशन बन जाएगा ना, आप उतने ही स्ट्रॉन्ग हो जाओगे। और जब ये सारी चीजें लेके आप किसी भी कंपनी को अप्रोच करोगे ना कि मुझे ये जॉब चाहिए, वो कंपनी आप लोगों को रिजेक्ट करने से पहले एटलीस्ट 10 दफा सोचेगी। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर करंटली इस टाइम में बहुत कम ऐसे लोग हैं, बहुत कम ऐसे लोग हैं जो इन चीजों पे इम्प्लीमेंट करते हैं। और जो इन चीजों पे इम्प्लीमेंट करते हैं उनको कंपनीज एक एक्स्ट्रा वैल्यू देती है, बजाय इसके कि लोग इस पे काम करना शुरू कर दें। द मोमेंट यू सी माय वीडियो, उसके बाद इस चीज पे इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देना। भले आप अभी एजुकेशन कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, लेकिन एक स्किल है आपके अंदर, तो आप उस पर इम्प्लीमेंट करो, आप अपना पोर्टफोलियो बनाना शुरू करो। अगर आपके अंदर स्किल नहीं है तो पहले स्किल सीखो प्रॉपरली एंड देन फिर अपना पोर्टफोलियो बनाना शुरू करो। लेकिन यही वो चीज है जो आपकी फाउंडेशन बनाएगी और आपको अच्छे से अच्छे सॉफ्टवेयर हाउस के अंदर एक अपॉर्चुनिटी दे सकती है कि वहां पे जाके आप डायरेक्टली एक अच्छी सैलरी के साथ जॉब शुरू कर सकते हो। एंड इफ यू आर एक्सपेक्टिंग कि बगैर कुछ करे आप लोगों को अच्छी जॉब मिल जाएगी, अच्छा पे मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। किसी भी चीज के लिए कोई पे करने की जरूरत नहीं है भाई, सब कुछ यूट्यूब पे अवेलेबल है। मैंने भी सारी सर्विसेज, जो भी काम अपना करता हूँ खुद का, वो सब बैठ के मैंने यूट्यूब से सीखा। मैंने किसी को 1 रुपया नहीं दिया कि भाई मुझे बैठ के काम सिखा दो, या मैंने किसी को भी 1 रुपये भी नहीं दिए कि भाई मुझे कोर्स करवा दो। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू।